हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट रेलवे स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रेलवे की विभागीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने राजभाषा से संबंधित स्टडी मटेरियल और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक नई श्रृंखला की आज से शुरुआत की है और मैं आशा करता हूं कि यह श्रृंखला सभी विद्यार्थियों और सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। रेलवे की विभागीय परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए राजभाषा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि राजभाषा के 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको सफलता दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, जिससे कि आपके राजभाषा से संबंधित सभी प्रश्न सही हो जाए और जिससे आपका जल्दी से किसी भी रेलवे विभाग की परीक्षा में सिलेक्शन हो जाए। इसी के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। इस राजभाषा से संबंधित श्रृंखला को दोस्तों मैं टोटल 5 भागों में कवर करूँगा। इसका अर्थ है कि टोटल 5 वीडियो मैं बनाऊँगा। जो फर्स्ट वीडियो मेरा रहेगा, इस वीडियो में ही मैं फर्स्ट पार्ट को भी कवर करूँगा। इसके अतिरिक्त 4 पार्ट और आएंगे, जिसमें किस किस पार्ट में मैं कौन कौन सा टॉपिक कवर करूँगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इस वीडियो के अंदर जो फर्स्ट पार्ट रहेगा, उसमें फर्स्ट पार्ट में हम राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान होते हैं वो कवर करेंगे। उस संवैधानिक प्रावधान में हम राजभाषा से जुड़े जितने भी अनुच्छेद, भाग और जो आयोग है वो सारे हम कवर कर लेंगे। जो दूसरा पार्ट आएगा, उस पार्ट में हम राजभाषा से संबंधित समितियाँ, वहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं वो कवर करेंगे। जो राजभाषा का पार्ट 3 आएगा, उस पार्ट 3 के अंदर हम राजभाषा अधिनियम 1963 और 1967 उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद जो पार्ट 4 आएगा, उसके अंदर हम संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाएं और भाषाओं के आधार पर भारत का वर्गीकरण, भाषाओं के आधार पर भारत के वर्गीकरण से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा स्टेट कौन से उसमें भाग में आता है, इस तरीके बहुत सारे प्रश्न पूछा जाते हैं। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट होगा, उसमें पार्ट 5 में हम राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यों के लिए जो दिए जाने वाले पुरस्कार है वो हम कवर कर लेंगे। इस तरीके से हम ये सारी श्रृंखला में राजभाषा से संबंधित सभी और जानकारी को हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारा प्रत्येक वीडियो होगा, उसके ऊपर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक वीडियो हम रखेंगे, जिससे कि आपने जो जानकारी ली है उससे किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं उसको आपको हम क्लियर कर देंगे, जिससे कि आपको परीक्षा के समय कम से कम समय में किसी भी प्रश्न का जवाब देने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो में जो मैंने पहले भी बताया कि जो पार्ट फर्स्ट है उसमें मैं राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को कवर करूंगा। तो संवैधानिक प्रावधानों में इससे संबंधित अनुच्छेद, संबंधित आयोग, कौन से भाग में कौन से अनुच्छेद संबंधित है वो सारे कवर करूंगा। तो उससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि राजभाषा का तात्पर्य क्या है। तो ये राजभाषा संघ के जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं उसमें जो सरकारी कामकाज के लिए जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है वही राजभाषा है। इस राजभाषा से संबंधित हमारे संविधान में कुल 3 भाग हैं जो संबंधित है, भाग 5, भाग 6 और भाग 17। और दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि राजभाषा को प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो इसमें कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप इसको यहीं पे क्लियर कर ले कि जो राजभाषा है उसमें जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है और जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, अब हम अनुच्छेद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक बार ये भी जान लें कि जो संविधान है उसमें 14 सितंबर 1949 को पारित हुआ संविधान का भाग 17 और संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राजभाषा स्वीकार कर लिया था।
अब हम देखते हैं कि जो संविधान की ये जो 3 भाग राजभाषा से संबंधित है, भाग 5, भाग 6 और भाग 17, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। जो भाग 5 है उसका अनुच्छेद 120 है, उसमें संसद में प्रयुक्त होने वाली सभी भाषाओं से संबंधित जो भी प्रावधान है वो लिखे हुए हैं। जो भाग 6 है उसका उसका अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं से संबंधित है। जो भाग 17 है उसमें टोटल 9 अनुच्छेद हैं, 343 से 351। इसमें संघ की राजभाषा से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो इसमें दी हुई है। दोस्तों, जो अनुच्छेद 343 से 351 है उसमें कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है वो हम जानेंगे। जो भाग 17 है उसका अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। इसमें जो 343 को सब भाग में डिवाइड किया हुआ है, भाग 343(1) और 343(2). 343(1) है, इसमें लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी जो लिपि होती है देवनागरी होती है। दोस्तों, ये आप ध्यान रखें कि जो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। उसके बाद जो अनुच्छेद 343 का भाग 2 है उसमें संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पूर्ववत चलती रहेगी। इसका अर्थ है कि सरकारी कामकाजों में अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा। और दोस्तों, जो भाग 17 का अनुच्छेद 344 है उसके अंदर राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की जो भी समितियां हैं उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद का भाग 344 का 1 है, उसमें राजभाषा गठन संबंधी जो भी प्रावधान है उसके बारे में हमको बताया गया है। और जो अनुच्छेद 345 है उसमें राज्य की राजभाषा के बारे में हमको बताया गया है। जो राजभाषा से संबंधित जो भी कुछ प्रावधान है वो बताए गए हैं। और 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच जो हम पत्र भेजते हैं उसका किस भाषा में उनको वो जवाब देना, उससे संबंधित उसमें बताया गया है। जो अनुच्छेद 347 है वो किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में है, उसमें विशेष उपबंध उनको दिए गए हैं। इसी प्रकार से 348 जो अनुच्छेद है भाग 17 का, उसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों और विधेयकों के लिए जो भाषा प्रयोग की जाती है उसके बारे में बताया गया है। जो भाग 17 का अनुच्छेद 349 है वो भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया से संबंधित है। और जो भाग 17 का अनुच्छेद 350 है उसे 2 भागों में डिवाइड किया, 350 के और 350 ख। 350 के है उसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की जो भी सुविधाएं दी हुई हैं उसके बारे में बताया गया है। और 350 से भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाना उसके बारे में बताया गया। और जो 351 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो राजभाषा के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में दोस्तों ये बताया गया है। तो ये हमने जो अनुच्छेद थे राजभाषा से संबंधित वो सारे अनुच्छेद जान लिए हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद किस किस से संबंधित है। और जो राजभाषा, हमारी राजभाषा हिंदी है जिसकी लिपि मैंने आपको देवनागरी बताई है, उससे संबंधित जो एक आयोग का गठन हुआ था, राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को। और इस राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खैर, इन्हें उनकी शॉर्ट नाम है, इनका पूरा नाम है बाल गंगाधर खैर। दोस्तों, इस वीडियो में हमने राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान थे, कौन से भाग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, वो सारे भागों में के बारे में हमने जाना है। वो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में देती है। और इसके आधार पर ही कौन कौन से प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसका भी मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली एक सीरीज, ऐसा ही एक वीडियो आएगा जिसमें कौन से प्रश्न जो परीक्षाओं पहले पूछे गए हैं और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसका मैं वीडियो लेके आऊँगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी
विभागीय जो भी परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित दूसरे प्रकार के वीडियो भी ला सकूं। अगर ये प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आपको मैं और अच्छी तरीके से जानकारी प्रोवाइड करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।